यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो आप सब लगा सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि दिया हुआ है कि a बराबर 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 है, तो दर्शाइए कि a क्यू माइनस 23a माइनस 40i बराबर o। इसका सॉल्यूशन कैसे किया देखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे। पहले तो a स्क्वायर का मान निकालना होगा तो a गुणे a लिखेंगे। तो a का मान ये मैट्रिक्स में हो गया यहाँ पे, और ये फिर a का मान हो गया मैट्रिक्स में। ठीक है, a गुणे a मतलब इसका गुणा करते हैं हम लोग। तो कैसे गुणा करते हैं कि पंक्ति का गुणा किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं। तो पंक्ति हो गई 1 2 3 और कॉलम हो गया 1 3 4, है ना, ये पहला कॉलम है। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा, ठीक है। और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 मिलेगा। और इसी तरह से 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक के 12 प्राप्त होगा। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 6 7 7 और 12 कितना हो गया 19। तो यहाँ पे 19 लिख दिया गया शॉर्टकट में, पूरा डिटेल में गुणा दिखाया नहीं गया, डायरेक्ट 19 लिख दिया गया है। ठीक है, किताब में। इसी तरह से हम लोग 1 2 3 का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे 2 माइनस 2 और 2 में। 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 4 आएगा, यानी 2 और माइनस 4। और इसके बाद 3 का गुणा जब इसमें करेंगे 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और 6 8, 8 में से 4 घट गया 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया है। ये दूसरा पद हो गया 4। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 में 1 में 1 में तीसरे कॉलम में, तो गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो पहली पंक्ति पूरा हो जाएगी, फिर दूसरी पंक्ति का जब गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति पूरा होगी। आप लोग गुणा जान ही गए हैं कि गुणा बता ही दिया गया कैसे करना है। इस कॉलम का दूसरे वाले पंक्ति का गुणा हम लोग इसमें करेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे। फिर इसका गुणा इस कॉलम में करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसका गुणा हम लोग तीसरे कॉलम में करेंगे और यहाँ लिख देंगे। फिर इसी तरह तीसरी पंक्ति का गुणा इसमें, इसका गुणा पहले कॉलम में करके यहाँ लिखेंगे, दूसरे में करके यहाँ लिखेंगे, तीसरे में करके यहाँ लिख देंगे। यानी ए स्क्वायर का मान हम लोगों को पूरा पता हो गया कि ए स्क्वायर का मान कितना आया। ये संक्षेप में आप पूरा डिटेल में कॉपी पे करेंगे। तो अब यहाँ ए क्यू का मान निकालना है। तो ए क्यू का जब मान निकालना होगा तो हम लोग ए गुणे ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए गुणे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का मान रख दिए मैट्रिक्स में, और ए स्क्वायर का मान जो आया है उधर वहाँ से उसको रख देंगे, और फिर वैसे ही गुणा करेंगे जैसे किया गया था। तो गुणा करके इतना आ गया, इतना आ गया, गुणा करके इतना। गुणा करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यू माइनस 23a माइनस 40i। तो ए क्यू का मान जितना आया है वो बैठा दिया यहाँ हमने, फिर माइनस 23 उतार दिया, और ए का मान बैठा दिया यहाँ पे, और उसके बाद 40 उतार दिया यहाँ पे। और आई का मान इस तरह लिया जाता है 1 1 0 0, जैसा सवाल होता है उसके आधार पे। यहाँ पे सब जो मैट्रिक्स है 3 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3, ये भी मैट्रिक्स 3 गुणे 3 का है, तो आई का मान भी 3 गुणे 3 का लेंगे, यानी 9 अवयव वाला लेंगे। तो ये आई का मान हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे पहले से। इसको उसी तरह उतार दिए, 23 का गुणा इसके सभी पदों में कर दिए, इतना आ गया। और ये माइनस 40 का गुणा इसमें कर दिए तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये और ये एक में जोड़ देंगे, यहाँ पे आ गया, और उसमें से इसको घटा देंगे तो इतना आ गया। ये पूरा घटाने के बाद इतना आ गया। आने के बाद यहाँ पे क्या बचा, यह सब करने के बाद 0 0 0 0 0 0। जब किसी मैट्रिक्स के अवयव सभी 0 होते हैं तो उसको हम लोग ओ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बराबर राइट हैंड साइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग दिखा देंगे कि इतना बराबर इतना, प्रूव्ड लिख देंगे। ये सवाल हो गया। इसी तरह से जितने भी प्रश्न हैं आप सब कर सकते हैं। अब आप यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं कुल मिला करके। ये आप कर सकते हैं, यहाँ 18 तक का क्वेश्चन आप पूरा हल कर सकते हैं। अगर किसी को भी 18 तक के बीच में कोई दिक्कत हो 18 तक में, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि उसको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसको फिर से समझा दिया जाएगा हल करके। बस।